हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज जो है वो हम लोग नॉर्थ अमेरिका के रिवर्स और डेजर्ट पढ़ने वाले हैं। यानी कि नदियों और मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो उनकी जो स्थिति है वो कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। देखिए, सबसे पहला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये ब्रुक्स रेंज जो है, उसके दक्षिण में यूकॉन रिवर। नाम क्या है? यूकॉन रिवर। और इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो आप लोगों को साफ-साफ मैप में दिखाई दे रही होगी, अलास्का में है। याद रखिएगा इस बात को। बेसिकली जो है वो अलास्का के मध्य में यूकॉन रिवर बहती है और आप इसका मुहाना देख सकते हैं ये किस ओर बह रही है। मैंने बिल्कुल एरो से बनाया हुआ है मैप में, हर तरफ आप देख सकते हैं। जैसे पीस रिवर इस साइड बह रही है, ठीक है? यूकॉन रिवर जो है वो इस साइड पे बह रही है, बिल्कुल ऐसे। आप लोगों को एक और बात याद होना चाहिए कि जो यूकॉन रिवर है वो ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज को क्या करता है? डिवाइड करता है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो क्या है? मैकिंजे रिवर, जो कि कहाँ है उसकी स्थिति? कनाडा में है, ठीक है? ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद पीस रिवर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कनाडा में। फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा नेल्सन रिवर। कौन सा रिवर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा? नेल्सन रिवर। ये इसकी स्थिति आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, हडसन की खाड़ी में ये एंड हो रही है। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर फ्रेजर रिवर दिखाई दे रहा होगा जो कि यूएसए में है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सास्केचवान रिवर। अभी मैं मोटा मोटी आपको रिवर पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद ब्लैंक मैप में हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए कोलंबिया रिवर आप लोगों को इस साइड पे दिखाई दे रही होगी, जो जिसका मुहाना जो है वो पैसिफिक ओशियन की तरफ है। फिर यहाँ पर स्नेक रिवर दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों को बता दूं कि जो स्नेक रिवर है वो कोलंबिया रिवर की सहायक नदी है। ये स्नेक रिवर जो है ये क्या है? कोलंबिया रिवर की सहायक नदी। फिर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मिसौरी और मिसिसिपी। ये दोनों आप लोगों को पता है कि लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की? नॉर्थ अमेरिका की। देखिए, अगर इन दोनों में भी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी आएगा और ऑप्शंस में मान लीजिए एक में मिसिसिपी होगा और सेकंड वाले में मिसौरी होगा, तो याद रखिएगा मिसौरी जो है वो ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, ठीक है? ये बात भी याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा होगा कोलोराडो रिवर, ठीक है? ये इसकी स्थिति जो है ये कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, वहाँ पर जाकर गिरती है ये, ठीक है? और इसी कोलोराडो रिवर पर है होवर डैम, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और एक है बोल्डर डैम। फिर उसके बाद है रियो ग्रांडे रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इससे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि मैक्सिको और यूएसए के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाती है? तो याद रखिएगा ये बनाती है रियो ग्रांडे रिवर। कौन सी रिवर बनाती है? रियो ग्रांडे रिवर, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अब एक बार ब्लैंक मैप में हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ये रहा आप लोगों का ब्लैंक मैप, ठीक है? ये आप लोगों को अलास्का दिखाई दे रहा होगा, कनाडा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको यूएसए दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले यूकॉन रिवर की स्थिति यहाँ पर है। ये बिल्कुल अलास्का के मध्य में। अलास्का के मध्य में क्या है? यूकॉन रिवर, ठीक है? इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद आगे मैंने पढ़ाया था, एकदम लाइन से ऐसे ब्लैंक मैप में ड्रॉ करेंगे तभी याद होगा, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पर आपको मैकिंजे रिवर पढ़ाया था, ठीक है? एमसी लिख देते हैं। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर मैंने आप लोगों को पीस रिवर पढ़ाया, ठीक है? फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों को नेल्सन रिवर पढ़ाया है। इसको एन से डिनोट कर देते हैं और इसको पी से, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को फ्रेज़र रिवर पढ़ाया है। कौन सा रिवर पढ़ाया है? फ्रेज़र रिवर। फ्रेज़र रिवर बिल्कुल यहाँ पर है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सास्केचवान रिवर, ये बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है कोलोराडो रिवर, ठीक है? जो कि यहाँ पर है। फिर उसके बाद आगे देखिए, आगे मैंने मिसौरी और मिसिसिपी रिवर पढ़ाया है। मान लीजिए ये हो गई मिसौरी और ये हो गई मिसिसिपी, दोनों यहाँ एंड होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद एक और रिवर जो मैंने पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो नेचुरल बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा मैक्सिको और यूएसए का, यहाँ पर रियो ग्रांडे, तो इसको आर लिख देते हैं। मिसौरी, मिसिसिपी, उसके बाद यहाँ पर मैंने पढ़ाया कोलंबिया, फिर ये मैंने पढ़ाया कोलोराडो और यहाँ पर मैंने स्नेक रिवर भी पढ़ाया था, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप ब्लैंक मैप में ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से रिवर की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को याद होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं अब, ठीक है?
कि यहाँ पर मान लीजिए मैं ए लिखती हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बी, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सी। अब मुझे बताइए कि जो सास्केचुआन रिवर है, वो इनमें से किसमें है? ए, बी और सी किसमें है? बिल्कुल सही, सास्केचुआन रिवर जो है वो ए है, ठीक है? और याद रखिएगा कि सास्केचुआन रिवर जो है वो कनाडा में है, और याद रखिएगा कि सास्केचुआन रिवर जो है वो विनिपेग लेक में एंड होती है, और मैंने कल ही पढ़ाया था विनिपेग लेक जो है वो कहाँ पर है। तो मुझे आप लोग बता सकते हैं विनिपेग लेक जो है वो कहाँ पर है, बताइए। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कल पढ़ाया था लेक्स कनाडा की 5 ऐसे लगातार। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो 5th लेक था वो था विनिपेग लेक, ठीक है? वो क्या था? विनिपेग लेक। और जो सस्केचुआन लेक है, मतलब रिवर है, वो किसमें एंड होती है? विनिपेग लेक में एंड होती है, इसको भी याद रखिएगा। और फिर याद रखिएगा कि जो सस्केचुआन रिवर है, वहीं से बेसिकली नेल्सन रिवर जो है वो निकलती है, ये भी याद रखना है, और जो कि हडसन की खाड़ी में जाकर एंड होती है, इतना आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर मैंने एक और पढ़ाया था रिवर यहाँ पर, ठीक है? ये कौन सा रिवर है? फ्रेजर रिवर। फ्रेजर रिवर भी कहाँ है? कनाडा में है, ये भी आपको याद रखना है। फिर मैंने पढ़ाया पीस रिवर। पीस रिवर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मैंने कल अथाबास्का लेक पढ़ाया था। अथाबास्का लेक जो है वहीं पर बेसिकली एंड करती है पीस रिवर, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सारे हम कनाडा के लेक्स पढ़ रहे हैं, मतलब कनाडा के रिवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? और इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया कोलंबिया रिवर यूएसए में। फिर मैंने कोलंबिया रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक रिवर, वो मैंने पढ़ाया स्नेक रिवर। फिर उसके बाद मैंने कोलोराडो रिवर जो है वो यहाँ पर पढ़ाया, जिसका एंड जो है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी में हो रहा है। फिर रियो ग्रांडे रिवर मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद यहाँ पर मिसौरी और मिसिसिपी रिवर पढ़ाया था, ठीक है? इतना आपको याद होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और मान लीजिए कि अगर आपको जो है वो नोट्स भी बनाना है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने पॉइंट वाइज डाल के जो है वो सारे रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लिया है। फिर अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, बिल्कुल, ये हम लोग डेजर्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिका की इम्पॉर्टेंट डेजर्ट का आपको नाम भी याद हो जाए कि ये डेजर्ट जो है, जैसे सपोज दैट आपने पीएससी में ये वाले सारे क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है जनरली। मान लीजिए जैसे पूछ दिया कि ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ पर है, कौन से देश में, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि यूएसए में है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको एक और याद होना चाहिए मोहेव डेजर्ट, ये तो कई बार पूछा गया है। मोहेव मरुस्थल, मोहेव मरुस्थल कौन से देश में है? कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये भी यूएसए में है। फिर यहाँ पर सोनोरन डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा, ये भी कई बार पूछा गया है, यूएसए में है। फिर यहाँ पर आपको मैक्सिको का एक डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा जिसे बोलते हैं चिहुआ हुआन। क्या नाम है इसका? एक बार और रिपीट कीजिए मेरे साथ, चिहुआ हुआन। क्या बोलते हैं? चिहुआ हुआन, ठीक है? तो चिहुआ हुआन मरुस्थल जो है वो मैक्सिको में है। किस देश में है? मैक्सिको में है। ये 4 डेजर्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेजर्ट हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए। पहला मैंने क्या बताया? ग्रेट बेसिन डेजर्ट, दूसरा मोहेव डेजर्ट, तीसरा सोनोरन डेजर्ट, और चौथा मैंने बताया चिहुआ हुआन डेजर्ट, जो कि मैक्सिको में है। और ये फर्स्ट जो 3 थे वो कहाँ पर थे? वो यूएसए में थे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में भी मतलब बेसिकली छोटा-छोटा जो है वो मैप बना लेना है, और फिर उसमें सारे जो है इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को नोट कर देना है। जिससे कि क्या होगा ना, आपका आंसर बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरी वीडियोज़ को अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले और व्यूज़ मिले, तो मैं भी समझ सकूँ कि आपको जो है वो क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा है। तभी मैं जो है वो और भी नए-नए सब्जेक्ट की क्लास लाऊँगी। जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं मैम इस विषय की क्लास लाइए, मैम साइंस की क्लास लाइए। तो वो मैं कब लाऊँगी? जब मुझे लगेगा कि रिस्पॉन्स आप लोगों का जो है वो ज़्यादा मात्रा में बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो क्लास देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग मेरी क्लास को जो है वो और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।